कैसे हो मेरे प्रिय साधकों। जय माता दी, जय दादा सबल सिंह बावरी, जय श्री नितिन गुरु जी की। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ मैं आप सबके लिए कि आपके सारे काम सिद्ध और बनने लगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में ऐसी एक से एक बेहतरीन वीडियो टोने टोट के उतारे मैं आपके सामने पेश कर सकूं। चलो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज की वीडियो का आपने मेरे थंबनेल पे देख ही लिया होगा, बाबा वीर बुलाकी का उतारा और मंत्र। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बाबा वीर बुलाकी का उतारा और मंत्र बताने जा रहा हूँ। जी हाँ प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, आपने ठीक सुना, बाबा वीर बुलाकी का उतारा और मंत्र। किसी के घर में अगर बाबा बुलाकी की अगर खोड़ चल रही हो, किसी में खेलता हो, या किसी ने आपको बता रखा हो, किसी ने मसान की क्रिया इस पे चला रखी है, बालक पे, बच्चे पे, बूढ़े पे, औरत पे, लेडीज़ पे, अगर वो किसी भी भगत से, तांत्रिक से, किसी भी साधक से अगर वो ठीक नहीं हो रहा, तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय और टोटका बताने जा रहा हूँ, विधि विधान और मंत्रों के साथ, जो कि मेरे गुरु जी ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी। और मैंने इस टोटके से, इस विधि विधान से कई व्यक्तियों का, कई लेडीज़ों का भला भी करा है, कई औरतों का भला भी करा है, वो ठीक हुए हैं उससे। जब तक आप ये टोटका करेंगे नहीं, जब तक आपको पता कैसे लगेगा क्योंकि ये काम करता है या नहीं करता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 1000% उतारा और मंत्र काम करता है। ये गुरुमुख से मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये जागरूक मंत्र है। 128 बार पढ़ते ही ये मंत्र आपका जागरूक हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं बाबा वीर बुलाकी का मंत्र बता देता हूँ। हाथ में लड्डू, मुंह में पान, जाग जा मेरे बुलाकी मसान, कहना पूरा ना करे तो दुहाई तुझे कमाल के सैयद की, दुहाई तुझे माता कालका की, दुहाई तुझे जमुना माई की। दोस्तों इस मंत्र का आपको कैसे, कहाँ और कब यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चलिए बात करते हैं बाबा वीर बुलाकी आगरा वाले की। बाबा वीर बुलाकी जब किसी पे लग जाते हैं, किसी घर में लग जाते हैं, किसी लेडीज़ जेंट्स औरत पे लग जाते हैं, तो ये आसानी से नहीं जाते। कोई भी साधक भगत इन पे खैच मारने की या इनको किसी को उतारे से उतारने की कोशिश करता है तो ये बिल्कुल नहीं उतरते और रुष्ट हो जाते हैं और ज़्यादा दुख तकलीफ़ देने लगते हैं। बाबा वीर बुलाकी एक ऐसी शक्ति है जो कि सैन्य रूप से हर कार्य करने में सक्षम है। इनके साथ साथ बाबा बुलाकी के कमाल का सैयद चलते हैं, माता कालका चलती है, जमुना माई चलती है, पीर सैयद चलते हैं और फूला विहारी चलती है। फूला विहारी के दोनों बच्चे चलते हैं। भैरव की शक्ति भी इनके साथ चलती है। चलिए बात करते हैं आपको करना क्या है। जिस व्यक्ति को भी बाबा बुलाकी, वीर बुलाकी की, आगरा वाले की अगर परेशानी घर में बनी हुई है, अगर किसी भी व्यक्ति को, लेडीज़ को, जेंट्स को, औरत को, लड़की पे बनी हुई है, किसी ने चला दिया है या घर में देवता पूजता है उसकी खोड़ चल रही है, तो आपको करना क्या है, 7 मंगलवार, किसी भी 7 मंगलवार को आपको उस व्यक्ति पे से 7 मंगलवार उतारा करना है। चलिए उतारे की भोग सामग्री जान लेते हैं। उतारे की भोग सामग्री है 5 लड्डू बाबा वीर बुलाकी के, 2 बर्फ़ी के पीस कमाल के सैयद के, पंचरंग मिठाई माता कालका की, 1 बर्फ़ी का पीस फूला विहारी का, 1 बर्फ़ी का पीस इन दोनों बच्चों का, और 1 दूध की थैली कच्चे दूध की धार, जो कि बाबा वीर बुलाकी का भोग प्रसाद है। 1 आपने नारियल चुन्नी लेनी है और 7 आपने हरी चूड़ी लेनी है। जो हरी चूड़ियाँ मिलती है ना बाज़ार में, वो 7 हरी चूड़ी आपने लेनी है। और 1 आपने सिगरेट लेनी है, 1 पान लेना है, 1 आपने जायफल की भेंट उसमें देनी है। तो दोस्तों ये सारा भोग पान जब आपके पास इकट्ठा हो जाए तो आपने 1 कटोरा लेना है, 1 हांडी लेनी है, उसमें सारा भोग प्रसाद रख कर के आपने 1 दुआ पढ़नी है। वो दुआ मैं आपको बता देता हूँ। 5 अगरबत्ती लगा करके उसी बर्तन में जिसमें आप ये सारा भोग प्रसाद रखेंगे, 5 अगरबत्ती लगा दीजिए और 1 आप दुआ पढ़ लीजिए। दुआ कुछ इस प्रकार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुलेमान पैगंबर के हुक्म से हासिफ बिन बरकाया ने ला दिया तख्ते ताउस, मक्कार बिल्किस की हैरानी, मेरी परेशानी
पलक झपकते ही दूर करे, मेरा हाजत पूरी हो, सुलेमान पैगंबर की दुहाई। दोस्तों फिर से एक बार मैं मंत्र में आपको दोहरा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान पैगंबर के हुक्म से हाफिज़ बिन बरकाया ने ला दिया तख्ते ताऊस, मक्कार बिल्किस की हैरानी, मेरी परेशानी पलक झपकते दूर करो, मेरी हाजत पूरी हो, सुलेमान पैगंबर की दुहाई। इस प्रकार ये दुआ को आपको 11 बार पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने उतारे को रोगी के ऊपर से 11 बार उतार लेना है। उतारने के बाद आपको इसे कहीं चलते पानी में, किसी जमुना किनारे लेकर के, जमुना किनारे या किसी भी खुले पानी में, चलते हुए पानी में, कहीं भी समुद्र में, नदी में आप इसको ले जा सकते हैं उतारे को। उतारा ले जाने से पहले आप थोड़ी सी और जानकारी सुन लीजिए। जिस टाइम आप उतारा भरेंगे खप्पर में, आपको 7 काले टीके, 7 सिंदूर के टीके उसी बर्तन पे उसके चारों तरफ लगाने हैं। 5 बतासे, 1 लौंग का जोड़ा वो भी उसके अंदर डालना है। 7 काले और 7 सिंदूर के टीके बतासे पर लगाने हैं। और 5 लड्डू में 5 लौंग सीधी खड़ी करके लगानी है। ठीक है दोस्तों। और 2 अगरबत्ती जलानी है और 1 सिगरेट जलानी है। तो जलाने के बाद फिर ये आपने उतारा करना है। और वो जो मैंने दुआ बताई थी वो आपने दुआ पढ़नी है 11 बार। और 11 बार ये मटका या लटका रोगी बे से उतारना है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, कोई भी लेडीज़ ये क्रिया नहीं कर सकती, पुरुष सोना चाहिए वही ये क्रिया करे। सावधान रहे, कोई भी लेडीज़ ये क्रिया नहीं कर सकती। फिर से बता रहा हूँ आपको दोस्तों, कहीं भी खुले पानी में, जमुना पे, समुद्र में, नदी में, तालाब में इसको लेकर के जा कर के इसको भोग पान को सारा वहाँ रखे। रखने के बाद आपको जोत खड़ी करनी है। उसी कपूर डाल के उसी लटके में, उसी मटके में आपने जोत खड़ी करनी है। काफ़ी सारे 8-10 उसमें कपूर डाल दीजिएगा। कपूर डालने के बाद जब जोत चेतन हो जाए, जोत खड़ी हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद उसमें उस जोत में सब में से आपने तपाना है। 1 सिगरेट आप वहाँ पे और जला दीजिए, 2 अगरबत्ती और इसमें जला दीजिए। जलाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है, और मंत्र बोलना है। जो मैंने आपको बुलाकी का मंत्र दिया था, बाबा वीर बुलाकी का, आगरे वाले का, हाथ में लड्डू मुंह में पान, वो आप 11 बार मंत्र बोल दीजिएगा। वो मंत्र बोलने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी जमुना से जल लेकर के उसको शांत कर देना कि बाबा आप यहाँ पे विराजमान होए। आप उसमें से उतर के अपना है जमुना किनारे आसन ग्रहण करें। और 1 सरसों का तेल का दिया और लेकर जाना है। वहाँ 1 सरसों के तेल का दिया जला दीजिए कि बाबा आज से ये आपकी जगह है, ये आपका स्थान है, आप यहाँ पे स्थापित होइए, आप यहाँ पे विराजमान होइए। और उस स्त्री का, उस पुरुष का पीछा छोड़िए, आप उसका पीछे छोड़िए और यहाँ पे शांत होकर बैठिए। यही आपका आज से स्थान है। यही दोस्तों आपको टोटका, यही उतारा आपको 7 मंगलवार करना है। 7वें मंगलवार जब जिस दिन आ जाए, 7वें मंगलवार को आपको 2 मुर्गी की भेंट लानी है। एक तो कमाल के सैयद की मुर्गी की भेंट लगेगी, इसमें एक बाबा वीर बुलाकी आगरा वाले की भेंट लगेगी। सीधा सेम भोगपान रहेगा। आपने सीधा सेम भोगपान रोगी पे से उतारना है। उतार करके आपने वहीं उसी स्थान पे ले जाना है। उसी स्थान पे ले जा करके आपको एक जोत खड़ी करनी है। जोत खड़ी करने के बाद सब में से थोड़ा थोड़ा भोगपान चढ़ा दीजिए, जायफल चढ़ा दीजिए। जायफल चढ़ाने के बाद आपको एक मुर्गा लेना है बाबा कमाल के सैयद का। मुर्गा लेने के बाद मुर्गे को मारना नहीं है, ना ही मुर्गे को आपने गर्दन काटनी है, ना ही उसको कोई कष्ट या परेशानी पहुंचानी है। मुर्गे की आपने थोड़ी सी हल्की सी एक कलंगी, छोटी सी जरा सी नखून बराबर आपने काट लेनी है। काटने के बाद एक बतासे में हल्का सा उसको लगा करके उस जोत बत्ती पे चढ़ा दीजिए। ध्यान रखिए बतासे के अंदर 1 लौंग का जोड़ा जरूर लगा होना चाहिए। हल्का सा सुर्खी में लगाकर चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद मुर्गा को जिंदा रखना है, मुर्गे को मारना नहीं है। और उसको मुर्गे को पकड़ के हवा में उड़ा दीजिए या वहीं छोड़ दीजिए। मुर्गे को मारना नहीं है। आप याद रखिए, मैं भी जीव जंतु ऐसी हत्याओं के खिलाफ़ हूँ। कभी भी किसी जीव जंतु, किसी निर्दोष प्राणी को नहीं मारना चाहिए, बलि स्वरूप नहीं देनी चाहिए। इससे बहुत दुख मिलता है, बहुत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है और बहुत ही गलत काम है, बुरा काम है किसी भी जीव की हत्या करना। फिर आपने वो दुआ पढ़नी है जो मैंने आपको दुआ दी थी पीर सैयद की, वो आपको पूरी दुआ पढ़नी है 11 बार। दुआ पढ़ने के बाद उसमें भोग प्रसाद बाबा का भी चढ़ा दीजिए, मिठाई विठाई सब जो भी भोग प्रसाद है सारा आप जोत बत्ती में कपूर खड़ा करके चढ़ा दीजिए। और एक इत्र किसी से साथ ले जाइए, एक इत्र भी आपको वहीं चढ़ाना है, 7 गुलाब के फूल भी आपको वहीं चढ़ाने हैं उसी जोत बत्ती पे ही। उसके बाद आपने बाबा वीर बुलाकी का मुर्गा करना है। आपने 11 बार वो मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद बाबा को बोलना है, हे बाबा तुम्हारे लिए भेंट लाया हूँ,
कृपया उस रोगी का, उस स्त्री का, उस जेंट्स का जिस पे से आपने उतारा करा बोलना है, उसका नाम लेकर के उसका शरीर छोड़िए और आपकी मैं भेंट स्वरूप में भेंट लाया हूँ, उस भेंट को मंजूर करके आज से आप यहीं विराजमान होइए, यहीं विद्यमान होइए और उसका, उस घर का और उस लेडीज़ का आप पीछा छोड़िए। आज से 20 इसी वक्त से आप यहीं विराजमान होइए और उस गर्भवत में या उस रोगी पे जो भी रोग धोग भूत प्रेत जिन मसान किया करा जादू टोना जो भी इस गर्भवत में चल रहा है बाबा, सब खत्म करके अपने पंजे में दाब के यहीं जमुना में पताल भैरवी में उसको कीलन करो। दोस्तों ये सारा भोगपन चढ़ाने के बाद वहीं आपको कच्चे दूध की धार दे देनी है बाबा को। कच्चे दूध की धार देने के बाद आपकी ये पूजा निपुणता सफल हो जाएगी। रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका जीवन में उसको कभी भी भूत बाधा या बाबा बुला की खोड़ या किसी भी देवी देवताओं की किसी भी रोग दो की भूत परे जिन मसान की खोड़ उसको उस घर में या उस रोगी को कभी भी नहीं होएगी। ये सारे विधि विधान तरीके से सारे काम हो जाए। दोस्तों एक आपने साफ़ ईंट लेनी है, उसको जमुना से धो लीजिएगा। धोने के बाद जहाँ पे आपने जोत बत्ती खड़ी करी थी उसी स्थान पर जमुना की छींटे मार के उसको ठंडा कर देना। बाबा यहाँ से ठंडा होकर बैठो, वो एक ईंट रख देना, ईंट पे एक सरसों का तेल का दिया जलाना। तो बाबा आज से 20 इसी वक्त से यही आपकी गद्दी है, यही आपकी जगह है, जमुना किनारे यही आपका स्थान है। आप इस स्थान पर निवास करें। जय दादा सबल सिंह महाराज, जय नितिन गुरु जी की।